नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवी एजुकेशन हब में हमारी SEH परिवार में। एक बार फिर से हम और आप मिलकर डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स की कट ऑफ के बारे में। कैसा मैथ्स का पेपर का लेवल था, आप लोगों ने कितना स्कोर किया और कितने में आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं, इन सभी बातों का डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। इसके साथ ही जैसे कि आपको दिख रहा होगा संपूर्ण जानकारी, आई थिंक संपूर्ण जानकारी के अंदर ये सारी बातें आती है कि मैथ्स के पेपर में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपको पता है सितंबर में सेकंड ग्रेड का पेपर भी होने वाला है, तो इस कुछ बातें ऐसी है जिनका सबक अपन आगे भी ले सकते हैं। आपको किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, आज के पेपर की क्या रणनीति होनी चाहिए थी, आज आपका पेपर कैसा गया होगा, कहाँ तक कट ऑफ बन सकती है, सारा का सारा एनालिसिस हम आज अगले 10 मिनट के अंदर करने वाले हैं। जी देखिएगा, शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का मैथ्स का पेपर आज 25 जून को लगा था। कुछ ऐसे सवाल जो सभी विद्यार्थियों के मन में आने तय हैं जिन्होंने आज का पेपर दिया होगा। सबसे पहले कि पेपर कैसा था, क्या मेरे को हार्ड लगा है या पेपर का स्तर भी हार्ड था, सबसे पहला सवाल। दूसरा, 11th और 12th लेवल का लेवल कैसा पूछा गया था, क्या जीके ने गेम बिगाड़ा, क्या जीके का पेपर सबके लिए हार्ड था। सेकंड ग्रेड में इस चीज से क्या सबक सीखते हुए हमारी रणनीति होनी चाहिए, इन सभी टॉपिक्स पे आज का मेरा सेशन रहेगा। मैं आपको बड़ी डिटेल में सारे के सारे सटीक आंसर आज आपके सामने देने वाली हूँ। जी देखिएगा, नंबर 1 सवाल आपके सामने है कि पेपर कैसा था। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कैसा था पेपर, ये सवाल डिपेंड करता है खुद देने वाले बच्चों पे जो वहां एग्जाम हॉल में बैठे थे। 2 या ढाई घंटे का पेपर जितना लगा था उसमें उनका दिमाग कितना चला, उनका विवेक कितना काम आया, ये सारी बातें डिपेंड करती है अलग अलग स्टूडेंट्स पर। जी हाँ, देखने में, सुनने में और लोगों से बातचीत करने में ये बातें सामने आई है। आज का पेपर का लेवल एवरेज था। कुछ लोग कह रहे हैं कि काफी इजी पेपर था, पर मैं मानती हूँ कि मैथ्स का पेपर कभी इजी नहीं हो सकता। कारण ये होता है कि पेपर एक कैलकुलेटिव चीज होती है। मैथ्स आपको बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है, आपको सवाल आ भी रहे होते हैं फिर भी आप कैलकुलेशन के अंदर फंस जाते हो, वो चीजें टाइम टेकिंग हो जाती है, समय ज्यादा हो जाता है और आपका सवाल, बाकी सवाल छूट जाते हैं। इसलिए कहने में ये है कि पेपर का लेवल इजी था, बट आई थिंक पेपर का लेवल एवरेज था, मीडियम अपन मान सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड उस पर करता है, अगर जिसके जीके का पेपर लगभग 35 से 40 सवाल जिसने स्कोर कर लिए हैं, वो अपने आप को किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो सेफ मान सकता है। आई थिंक मैथ्स के अंदर 40% लाना इतना मुश्किल नहीं होगा। कुल मिला के बात ये रहने वाली है। अगला क्वेश्चन अपने सामने ये रहता है कि भाई 11th 12th जो मेन होता है, 11th 12th कैसा पूछा गया था, क्या जीके ने गेम बिगाड़ा। मैं पिछले 3 दिनों से आपके सामने सभी सब्जेक्ट की कट ऑफ को लेके आ रही हूँ। एक ही चीज मेरी कॉमन है कि जीके का पेपर जिसने अच्छे से ढंग से करा है, जिसने 35 से 40 या 30 से ऊपर 40% अंक अपने आप को प्राप्त कर लिए हैं, अपने आप को मान सकता है वो सेफ जोन में। जी हाँ, सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, अब तक ज्योग्राफी हो चुकी है, हिंदी हो चुकी है, इंग्लिश हो चुकी है, सबका सब्जेक्ट का पेपर एवरेज था, लेकिन डिपेंड्स ऑन जीके। जी हाँ, सेकंड ग्रेड में क्या रणनीति रहेगी, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको अगले 10 मिनट के अंदर बताने वाली हूँ। देखिएगा, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। और आगे बढ़ते हुए कि भाई फर्स्ट पेपर था जीके का, कठिन था, 40% लाना भी मुश्किल है, ये मैं नहीं कह रही हूं, आप कहीं पर देख लीजिएगा। बच्चों से बातचीत करने में ये पता लगा कि जीके का पेपर बहुत ज्यादा टफ था। मैथ्स की बात आज करती हूँ कि मैथ्स का पेपर कैलकुलेटिव था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कैलकुलेशन के अंदर बच्चे फंस रहे थे, उनको वो सवाल आ भी रहे थे फिर भी उनको अटेंड करने में मुश्किल थी, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ रही थी। कॉन्सेप्ट बेस्ड था, मतलब कि वही बात है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर थे उसने इस पेपर को बहुत अच्छे से किया होगा। 11th और 12th में डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी और आरबीएसई। मैं एक चीज आपको सबसे क्लियर कर दूं कि जब भी कोई मैथ्स का पेपर होता है, आपने अगर एनसीईआरटी और आरबीएसई बोर्ड की बुक्स नहीं पढ़ी, आप अपने आप को पहले मान लीजिए कि आपका पेपर अच्छा नहीं जा सकता। आजकल पैटर्न चेंज हो चुके हैं, सारी की सारी जो 11th 12th के सवाल थे वो आप देखना, आप चेक करना, एनसीईआरटी बेस्ड थे, आरबीएसई बोर्ड की बुक्स में से पूछे गए थे। लेकिन पीजी के जो सवाल थे, यानी कि
बीएससी लेवल के बाद यानी पीजी के जो सवाल थे वो बेसिक सवाल थे। पुराने पेपर आप उठाना, पीवाईक्यू पुराने उठाना, जितने के जितने प्रीवियर ईयर क्वेश्चन थे वो सारे के सारे रिपीटेड थे। मैं आपको पहले बोल दूं कि जो होता है पीजी का लेवल जो होता है, एमएससी लेवल के जो पेपर आते हैं, एमएससी लेवल का आज का जो पेपर था मैथ्स के अंदर, उसके अंदर जितने भी सवाल थे एक दो को छोड़कर सारे के सारे ओल्ड सवाल यानी ओल्ड पीवाईक्यू पूछे गए थे। 11th-12th के जो सवाल थे वो डायरेक्ट एनसीईआरटी और आरबीएससी में से उठाए गए थे, लेकिन 10th लेवल के बीच के जो सवाल थे वो इजी थे, आराम से आपने उनको अच्छे से करा होगा और आपके जो सवाल सही होंगे वो ज्यादातर 10th लेवल से नीचे वाले ही थे। मतलब 9th-10th के सवाल आपके इजी पूछे गए थे। 11th और 12th के जो सवाल थे वो डायरेक्ट आरबीएससी की बोर्ड की बुक्स में से उठाए थे, और पीजी के जो सवाल हैं वो पहले जितने पेपर लगे हैं फर्स्ट ग्रेड के उनके प्रीवियर ईयर क्वेश्चंस थे। इन सभी बातों से एक चीज क्लियर है कि आज के मैथ्स के पेपर का लेवल मीडियम था। जिसने अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से किया था, जो अपनी तैयारी में लग रखा था, उसके लिए ये पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब तैयारी जिसने नहीं करी है उसके लिए ये सारी बातें गौण है भाई। उसको कोई मतलब नहीं कि पेपर कहाँ से उठा है, कहाँ से आया है, क्या लेवल था, ये सारी बातें उसके लिए तो गौण है। लेकिन जिसने तैयारी करी है उसके लिए इस पेपर का लेवल मीडियम लेवल था। अब है स्क्रीन पर आप लोगों के सामने हमारी कट ऑफ। आप आराम से कैटेगरी वाइज जिसके अंदर आप कैटेगरी में आते हैं, आप अपनी कैटेगरी वाइज अपनी मेरिट देख सकते हैं। जीके में काफी नुकसान यानी कि 40% लाना भी एस्पिरेंट्स के लिए मुश्किल, इसलिए कट ऑफ कम जाने के आसार हैं। ये बात बेसिक है कि भाई सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी थी, आपने सब्जेक्ट को काफी अच्छे से किया, लेकिन जीके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, काफी डीपली सवाल पूछे गए थे। इस वजह से मैथ्स की कट ऑफ का थोड़ा सा नीचे गिरने का, कट ऑफ का कम होने के चांसेस ज्यादा है। देखिएगा, बात करते हैं एक एक कैटेगरी वाइज। सबसे पहले जनरल की बात करते हैं। सामान्य कैटेगरी जनरल के अंदर मेरिट आपकी जाएगी जीके प्लस सब्जेक्ट को मिलाकर 278 से 283 के बीच में, 278 से लेकर 283 के बीच में आपकी जनरल की कट ऑफ जा सकती है। प्लस माइनस 5 आप कर सकते हैं। हो सकता है कि भाई पेपर बहुत ज्यादा किसी के जीके का अच्छा गया है तो टोटली अपन ये बात मान सकते हैं कि अपन प्लस माइनस 5 करके चल सकते हैं। ओबीसी की कट ऑफ जो कि जनरल से 3-4 नंबर या 5 नंबर हमेशा कम रहती है, 273 से 281 के बीच में जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस का जो है अपन का मामला, मान लो जनरल से 5 से 7 नंबर का डिफरेंस रहता है, 270 से 276 के बीच में आपके ईडब्ल्यूएस का मामला रहने वाला है। एससी की बात करें तो 256 से 263 के बीच में एससी की कट ऑफ। एसटी की बात करें तो 266 से 265 के बीच में। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की कट ऑफ लगभग 267 से 275 के बीच में जा सकती है। ये सारी चीजें वैसे क्या अपन इन चीजों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि जो व्यक्ति पेपर देख के आता है और जो पेपर को देख रहे हैं हम लोग, जिनका हम पेपर सॉल्यूशन ले रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में जब डिस्कशन होता है लगभग अपन अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप अपनी सारी समस्या को दूर करके आराम से देख लीजिएगा। ये कट ऑफ लगभग आपकी इतनी रहने वाली है, 4 से 5 नंबर आप ऊपर नीचे करके चल सकते हैं। अब सारी की सारी डिपेंड जो बातें करती है जीके के पेपर पे, ये डिस्कशन अपन करेंगे 2 मिनट बाद। एक चीज आप मेरी क्लियर से सुनिएगा। देखिएगा बच्चों, मेन बात ये है, सब कहने में आ रहे हैं, मैंने कमेंट में देखे अभी, आपके कितने कितने नंबर बन रहे हैं आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे इतने इतने नंबर बन रहे हैं। सब अपने कमेंट बॉक्स में अपने नंबर डालेंगे, ठीक है। उसके आधार पर क्या होगा, अपन को एक सटीक अनुमान मिल जाएगा कि इतनी कट ऑफ और रह सकती है। अपन टेलीग्राम पर एक वो स्कोर वाइज कर लेंगे कि भाई ठीक है, ये कंफर्मेशन अपन के पास आ जाएगा। पेपर को हुए लगभग 3 से 4 घंटे ही हुए हैं, तो जितना हम लोगों को मैटर मिला है, हमने जितने लोगों से बातचीत करी है, उसके आधार पर ये सारी कट ऑफ थी। पर मैं चाह रही हूं कि आप अपने सारे के सारे स्कोर अपने कमेंट बॉक्स में डाल दें। अब देखिएगा, राजस्थान जीके के बिना राज्य में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। अब तक मेरी ये चौथी कट ऑफ का वीडियो है। मैंने एक बात कॉमन बोली है कि जीके का रोल इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के जीके में 40% अंक नहीं आ रहे हैं, वो पहले ही वही अपना आप हथियार डाल रहे हैं, सब्जेक्ट तक वो नहीं पहुंच रहे हैं।
आप लोगों को राजस्थान जीके पे या इंडिया जीके पे अपनी पकड़ बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शिवी एजुकेशन हब ने एक राजपूताना बैच लॉन्च किया है, जिसमें आपको सारा का सारा जीके मिलेगा। अब नहीं रोकेगी सफलता का रथ, मतलब आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और ये दोनों की दोनों बातें आपके बोथ मीडियम में यानी हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम में रहने वाली है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, आपको हमारा शिवी एजुकेशन हब से आपको एक एप्लीकेशन दिखेगा जिसका ये लोगो रहने वाला है। आप वहां जाकर इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, वहां आपको हमारा राजस्थान और राजपूताना बैच दिख जाएगा, जिसके अंदर आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज बोथ मीडियम के अंदर मिलने वाली है। आप चाहते हैं मेरे को वीडियो कोर्स नहीं चाहिए, मैं अपने घर पे बैठ के अपनी तैयारी करूंगा, मेरे को सिर्फ नोट्स चाहिए, आप घर बैठे पोर्टल माध्यम से नोट्स मंगवा सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर, ये जो लिखे गए नंबर पे हमको व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। आप आराम से अपने घर पे बैठे नोट्स भी मंगवा सकते हैं। जी हाँ, हमारा इसी नाम से शिवी एजुकेशन हब से हमारा टेलीग्राम का लिंक है। मैं चाहती हूँ कि जब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर शेयर करेंगे, हम एक पूरा का पूरा जितना हमारा एनालिसिस होगा हम टेलीग्राम पर डालेंगे। इससे हमको एक सटीक अनुमान मिल जाएगा, इसलिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। राजस्थान के अंदर आने वाली कोई भी वैकेंसी सबसे पहले आपको पता लग जाएगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो भी अपडेट वैकेंसी आती है उसके बारे में हम सबसे पहले सबसे सटीक खबर आप लोगों तक पहुंचाते हैं। ये सारा का सारा सेशन था आज हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथ्स के पेपर को लेके। जी हाँ, मैंने आई थिंक सारी जानकारी आप लोगों तक शेयर करी है, बहुत अच्छे से आपको बताया है कि पेपर का स्तर मीडियम स्तर था। डिपेंड्स ऑन कि 2.5 से 3 घंटे आपने अपने विवेक को कैसे काम में लिया है। कभी कभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से की होती है, लेकिन अपना दिन नहीं होता है तो अपन उन चीजों को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अपन को कुछ चीजें आ रही होती है लेकिन अपन कैलकुलेशन के अंदर अटक जाते हैं। मैथ्स की सारी बातें कैलकुलेशन पे डिपेंड होती है, तो अपन वो सवाल नहीं पुटअप कर पाते हैं और अपन ने जो सोचा होता है अपन उतना स्कोर नहीं ला पाते हैं। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगी, आज आप अपनी चीजों को देख लीजिएगा, अपनी आंसर की को अच्छे से मिला लीजिएगा। मैथ्स के आंसर की निकालना थोड़ा सा जटिल रहता है, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अभी तक मैथ्स की कट ऑफ और आंसर की को रिलीज किया है। हमने कोशिश की है इन चीजों के बारे में, हम कोशिश करेंगे कि मैथ्स के आंसर की भी मैं आपको कल तक प्रोवाइड करवा दूं। अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं आपको कल मैथ्स की आंसर की का सारा सॉल्यूशन भी हमारे इसी चैनल पे डाल दूंगी। आप अपने आंसर की को मिला लीजिएगा, आप अपनी कट ऑफ को देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा इसमें पीछे रह रहा हूँ, तो हार ना मानते हुए तुरंत सेकंड ग्रेड की तैयारी में जुट जाइएगा। ये सारी की सारी तैयारी आपके सेकंड ग्रेड में बहुत काम आने वाली है। कुछ चीजों का स्पेशली ध्यान रखना है। 11-12 के जितने भी सवाल है आपको अब आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स में से पढ़ना है। आपको पीजी के लिए क्या करना है, एमएससी के जो जितना लेवल है उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है, जो एग्जैक्टली थ्योरी के सवाल होते हैं, एज इट पूछ लिए जाते हैं, आपको उनको सोल्व ना करते हुए एक बार आप उनको रीड करते जाइएगा। 9th और 10th में तो देखिए सबकी पकड़ बहुत अच्छे से होती ही है, तो 9th आप अपने हिसाब से पढ़िएगा। ये आज का पूरा एनालिसिस था अपनी मैथ्स की कट ऑफ को लेकर। आई होप आपका पेपर अच्छा जाए और आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस व्याख्याता की पोस्ट पर नौकरी प्राप्त करें। अगर किसी का पेपर खराब हो गया है तो भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है, आपके मौके जीवन में बहुत आपको मिलेंगे, बार बार आपको मौके मिलते रहेंगे, बस आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।